जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है गाइस कि मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड जो है केमिस्ट्री की क्लास आप सभी के लिए ला रहा हूँ। क्लास छोटी है पर भाई साहब इसमें कंटेंट जो है बहुत ही शानदार है और जो आपके आगामी एग्जाम में तहलका मचाने वाला है। आज मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ तत्वों के वर्गीकरण से रिलेटेड। तो इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें जानेंगे, जैसे कि सबसे पहले जो है दो तीन वैज्ञानिकों के नाम आते हैं। ये सारा कुछ मैं क्वेश्चंस के माध्यम से बताऊंगा आप लोगों को। तो मेनली देखिए, पहले मैं आपको इसमें थोड़ा डिटेल प्रोवाइड कर दूं कि जो पहले आता है आपका एक वैज्ञानिक थे जो हमें तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है, तत्वों का जो वर्गीकरण हुआ था तो सबसे पहले 1829 में, कब 1829 में। सभी साथियों का स्वागत है गाइस, आप लोग तहे दिल से बिल्कुल क्लास को फुल स्क्रीन करना है और आपको देखना है, क्लास को पूरा जो है एनालिसिस करना है और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर छोड़ना है। तो पहले जो है 1829 में एक वैज्ञानिक आए थे, कौन सर जी? डोबेराइनर, ठीक है, कौन से? डोबेराइनर। तो डोबेराइनर ने क्या क्या था? तो डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। क्या क्या था? डोबेराइनर का त्रिक नियम दिया था। कौन सा नियम दिया था इसने? त्रिक नियम दिया था। ये क्या होता है? तो इन्होंने बोला था कि जैसे कि आपके दो तत्व हमने मान लेते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई भी दो तत्व थे, जैसे कि आपने एलसीएम वो सुना है कि औसत एवरेज, जैसे कि आपका a+b/2। तो यही इन्होंने कहा था कि जो a+b का जो रेशो आएगा तो वो a और बीच में हम लोग बीच में उसे रखेंगे। तो ये क्या हो चुका गाइस? फेल हो चुका। समझ रहे? ये आगे चाहे ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया और ये हो चुका था फेल। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, कौन से? न्यूलैंड। कौन से वैज्ञानिक आए आपका? न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने क्या दिया था? आपका अष्टक नियम दिया था, जिसने क्या किया था? सा रे गा मा पा धा नि सा पर दिया था और इसको बोलते हैं आपका अष्टक नियम। ठीक है, क्या बोलते सर इसे? इसे बोलते हैं अष्टक नियम, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, कौन सर जी? आपके मेंडलीव। कौन आए? आपके मेंडलीव। तो अभी जो है इसके पहले मेंडलीव में आपको पूछा जाता है कि वर्गीकरण तैयार तो किसने किया था? ठीक है, तो वर्गीकरण जो आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मेंडलीव ने क्या किया था? आपका बना तो दिया था, एक स्ट्रक्चर तो बना दिया था इसने। जैसे कि आपको बोला जाए इसमें इसने पीरियड से बनाया था, ठीक है, और आपके ग्रुप से बनाया था। क्या बनाया था? पीरियड्स और ग्रुप बनाया था। तो चलिए मैं आपको जब क्वेश्चंस आएंगे तब ही मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सभी सेशन देखिए बच्चा, क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। किस तत्व का अष्टक नियम सॉरी, क्वेश्चन में बोला गया है कि किस तत्व तक अष्टक नियम लागू हो पाया। क्या बोला है? किस तत्व तक अष्टक नियम लागू हो पाया। और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, देखिएगा। ऑक्सीजन, कैल्शियम, कोबाल्ट, पोटेशियम। क्या क्या बोला है? ऑक्सीजन, कैल्शियम, कोबाल्ट, पोटेशियम। तो देखिए नोट करिएगा साथियों, मैंने अभी बताया था अष्टक नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, ये आपको पता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो है ठीक है, अब यह आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? कैल्शियम। किस तत्व का तक इनका लागू था? कैल्शियम तक क्या था? ये लागू था। क्या कहाँ तक लागू था सर जी? तो ये ओनली और ओनली सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हुआ। ओके, अब बोला जाए आप लोगों से, ठीक है, कहाँ तक लागू था? अष्टक, ये जो आपका कैल्शियम तक होता। अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, कैल्शियम, क्या आंसर है इसका? कैल्शियम। आपको बोला जाए कि कैल्शियम जो है, ठीक है, कैल्शियम किस पीरियड्स में आता है? कैल्शियम किस पीरियड्स में आता है? तो कैल्शियम आता है आपके फोर्थ पीरियड्स में, ठीक है। कौन से पीरियड्स में आता है? फोर्थ। अगर आपसे बोला जाए कि कौन से ग्रुप्स में आता है तो सर जी नोट करना, ये सेकेंड ग्रुप में आता है। अब ये पीरियड्स क्या है और ग्रुप क्या है, तो ये लाइन याद रख लेना और ये भी लाइन याद रख लेना। ये आपके क्या होंगे सर जी? ग्रुप्स होंगे। क्या सर जी? ग्रुप्स है और ये आपका पीरियड्स है, ठीक है। ये एरो याद रखना। अगर बात करें चर्जे, क्या आपका राइट से लेफ्ट जाएगा आपका ग्रुप्स, और जो है, ठीक है, आपका अप से डाउन, मतलब आपका हॉरिजेंटल से वर्टिकल, ऊपर से नीचे क्या आएंगे आपके सर जी? पीरियड्स आएंगे। तो देखिए आपके टोटल जो पीरियड्स कितने होते हैं? टोटल पीरियड्स की बात करें तो 7 होते हैं। क्या होते हैं? टोटल पीरियड्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगर बोला जाए कि टोटल ग्रुप कितने होते हैं तो 18 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? टोटल 18 ग्रुप होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
नोट करना भाई साहब। चलिए, इसका कैल्शियम कितने कितने इसका जो है परमाणु संख्या कितनी होती है, ठीक है, क्या आप लोग बता पाएंगे? तो सर जी 20 होती है, 2 8, ठीक है, 2 8 8 कितना हुआ भाई साहब 18, और लास्ट में कितना होता है 2 आएगा, तब कितना होगा टोटल 20 होगा, ठीक है, ये नोट करना। चलिए आते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं सर जी। बोला गया है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार, क्या बोला है, मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त सारणी के तत्वों का क्रम जो है व्यवस्थित थे। तो देखिए, परमाणु जो है क्या बोला है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में, या फिर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, या फिर परमाणु भार के घटते क्रम में। तो बताइए साथियों क्या आंसर होगा। चलिए तो देखिए, मेंडलीव में पहले तो बता दूं, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में ज्ञात तत्व कितने थे, तो 63 थे। कितने थे? चलिए 63 थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसने जो रखा था, ठीक है, इसने क्या क्या था, जो परमाणु भार, इसकी जो पूरी पीरियोडिक टेबल थी वह परमाणु भार पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? पूरे परमाणु भार पर आधारित थी। और इसने क्या क्या था, बढ़ते क्रम में रखा था, ठीक है, क्या क्या था, इसने बढ़ते क्रम में रखा था परमाणु भार को। ओके, समझ चुके हैं क्या? चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझते हैं। क्या दिया है? बोला गया है सर कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में उस तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे जिनकी खोज बाद में हुई है, और निम्नलिखित में से किस तत्व को आपका आवर्त सारणी के बाद में भी स्थान मिला? आपके जर्मेनियम, आपका जो है क्लोरीन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। बताइए साथियों क्या आंसर बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है सबसे बाद में खोज किसकी हुई थी, तो जर्मेनियम की हुई थी। किसकी हुई थी सर जी? जर्मेनियम की क्या हुई थी, बाद में इसकी खोज हुई थी। और उसके लिए क्या किया था, एक स्थान जो है इन्होंने रख दिया था। क्या किया था, इन्होंने जो है जर्मेनियम के लिए स्थान रख दिया था। क्या भाई साहब सभी को पता है? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ठीक है। क्या है ऑप्शन नंबर ए? क्लोरीन क्या होता है, Cl होता है, O होता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपको पता है। चलिए, आपको पता है, आपसे बोल जाए ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन कितने नंबर पर है, तो 8 पर होता है। क्लोरीन कितने पर है, 17 पर होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सर, जरा देखिए, छोटा कर दूँ। देखिए, इसमें बोला गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? क्या बोला है, कौन सा गलत है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके घटते क्रम में रखा था, ये तो बहुत ही गलत है बच्चा, ठीक है। इसने तत्वों को बढ़ते क्रम में रखा था, ठीक है। क्या किया था, इसने जो है बढ़ते क्रम में रखा था। तो भाई साहब यहाँ पर देखिए, डी तो हो नहीं सकता, चलिए हटा दिया मैंने डी को। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए भार वाले, ठीक है, भार जो है, ठीक है, बढ़ते हुए भार वाले या भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। ये तो सत्य बोल रहा है साथियों, ठीक है। क्या है, क्या ये सत्य बोल रहा है क्या, सेकेंड वाला? चलिए, क्या बोला है, कौन सा कथन गलत है? अरे भाई साहब, चलिए गलत है, ठीक है। ये आधुनिक की बात करें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है, ठीक है। तो बी भी गलत हो गया, तो ए भी यहाँ से हट चुका है। क्योंकि अगर बोलता आपको कि आवर्त सारणी को रखा था, ये तो संख्या पर आधारित थी। कैसी थी? ये तो संख्या पर आधारित थी। आगे आते, आवर्त सारणी में समस्थानिकों को जो है संलयन समूहों में रखा जाता है, ये भी गलत है, ठीक है, ठीक है ना। तो ऑप्शन एक ही आपका आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा? बी। और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक, बिल्कुल परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग रखा गया था, फर्स्ट को रखा गया है। चलिए, पहले आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, चलिए नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से रखा गया है ना। चलिए आगे आते हैं, समझ चुके हैं, ऑप्शन नंबर क्या था, बी करेक्ट है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा, क्या बोला गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में साथियों बोला गया हमसे कि आधुनिक, किसकी बात करें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है, कि संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो बहुत ही शानदार तरीके, इसमें 18 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिसे आवर्त कहते हैं। इसमें 7 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिसे आवर्त कहते हैं।
इसमें क्या है, 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें जो है समूह कहा जाता है, और इनमें जो है 7 क्षैतिज पंक्तियों को जिन्हें क्या कहा जाता है, समूह। मैंने आपको बताया था ग्रुप्स, ग्रुप्स मतलब समूह। समूह कितने बताया था मैंने, 18। समूह कितने बताया था सर आपने, 18 बताया था। तो क्या हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्या? ठीक है, फर्स्ट तो से ये सब कुछ गलत है, मैंने आपको याद करवाया था, अगर याद हो थोड़ा आपको तो बिल्कुल। चलिए साथियों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है कि दिए गए तत्वों में ए बी सी डी ई जो आपके परमाणु क्रमांक 2, 3, 7, 10 और आपके 30 में से कम जो है आवर्त से संबंधित तत्व है, कम आवर्त से संबंधित तत्व है, कौन सा है? फर्स्ट ए बी सी क्या होगा बताइए। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना है। ए को छोड़कर आपका बी सी डी ये दूसरा बिल्कुल सत्य है। क्या होगा? बी सी डी इसका बिल्कुल सत्य आंसर होगा, और दूसरा क्वेश्चन में क्या होता है, भरा मौजूद होता है। ठीक है, भरा जो है जा सकता है, इसलिए इन्हें दूसरे आवर्त में रखा गया है। ठीक है, चलिए क्या बता दूं मैं आपको, क्या आपको बता दूं, चलिए आपका 2, 3, 7, 10 और 30 समझ गए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब। चलिए भाई साहब, ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि क्या बोला है सर, कि तत्व ए बी सी डी ई के परमाणु क्रम आपके क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12, 13 है। किसकी बात करें? परमाणु क्रमांक की। चलिए देखिए 9 में क्या आता है सर जी, तो 9 में नोट करना आपका फ्लोरीन आता है। ठीक है, फ्लोरीन आता है। उसके बाद 11th में कितना आता है, 11 में क्या आता है, Na आता है, क्या सोडियम आता है, क्लोरीन आता है किसने में, 17 में। 12 में क्या आता है आपका, Mg आता है, और 13 में क्या आता है सर जी, तो Al आता है। तो बताइए अब क्या होगा, तो सही युग्मक आपको बताना है। ठीक है, सही युग्मक हमें चूज करके बताना है। बताइए तो आपको नोट करना जो ए वर सी है। ए मतलब होगा आपका, चलिए यफ, ए मतलब क्या है, यफ। यफ पर क्या है बच्चा, तो यफ पर आपका फ्लोरीन है, तो यफ। और सी फॉर क्या है बच्चा, सी पर होगा आपका, चलिए ये तो Na है, चलिए क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन आपका बिल्कुल सही। ठीक है, आपका यह क्लोरीन जो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, ये कौन से जो हैं, ठीक है, ये कौन से जो है ग्रुप्स में रखे गए हैं। ठीक है, कौन से ग्रुप में रखे बच्चा, ये तो रखे हैं आपके पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में रखे गए। और कौन से ग्रुप में रखे गए हैं, तो ठीक है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, ये 17वां, ठीक है 17वां जो है ग्रुप उसमें रखा गया है। ओके, तो ये नोट करना आप लोग, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन था। आगे बढ़े, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। नोट करिएगा मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। बोला गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में आपका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8 संयुक्त तत्व को आप जो है किस समूह में रखेंगे। तो बात करते हैं 2, 8 जो है, ये तो बात कर रहा है किसकी भाई साहब, चलिए ये 10 में क्या आता है, आपको पता होना चाहिए कि 10 में क्या आता है, क्या नियॉन आता है क्या सर, क्या नियॉन आता है क्या 10 में। चलिए देखिए हाइड्रोजन, मेरे साथ रिपीट करिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, और फिर आपका नियॉन। समझ गए? तो देखिए नियॉन मतलब क्या होता है सर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जिनॉन, ये क्या समूह 18 में संबंधित है। क्या यह समूह 18 से संबंधित है क्या, आप क्या बोलेंगे? जी हाँ सर जी, बिल्कुल यह 18 ग्रुप से संबंधित है, यह आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, एक तत्व क्या बोला है, एक तत्व जो कि सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अवयव है, जो है संबंधित है समूह 1 से, समूह ग्रुप 14 से, ग्रुप 15 से, या ग्रुप जो है आपका 16 से। साथियों बताइएगा। तो देखिए ग्रुप जो है क्या होगा, ओके तो सभी लोग नोट करेगा, ग्रुप क्या आपका राइट आंसर बन जाएगा, गुरुजी राइट आंसर बनेगा ग्रुप। ठीक है, क्या बनेगा, ग्रुप जो है 14 इसका राइट आंसर बन जाएगा, ग्रुप 14 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये नोट करना।
कार्बन, कार्बन मतलब समझ गए आप लोग, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। चलिए कार्बन ग्रुप बोलते हैं ना, कार्बन ग्रुप कौन सा है, तो समूह जो है, ठीक है, 14 कार्बन ग्रुप होता है। कार्बन ग्रुप में क्या क्या आएगा, आपका कार्बन आएगा, आपका सिलिकॉन आ गया, ठीक है, सिलिकॉन आ गया, जर्मेनियम आएगा, ये आता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा, ठीक है साथियों, कि नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेगा मेरे साथ, ओके, कि आवर्त क्या बोला है, आवर्त जो है दो, आवर्त दो में तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष जो है निम्नलिखित में से कौन सा को बाह्यतम है। तो देखिएगा के जो है या फिर एल या फिर होगा आपका एम या फिर एन, बताइए साथियों। चलिए ओके, वेरी गुड। तो देखिए मेरे साथ नोट करिएगा, ठीक है साथियों, मेरे साथ नोट करिएगा कि सर क्या आंसर बन जाएगा। तो ये जो आपको बोल रहा है कौन से आवर्त की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए ग्रुप्स की बात, समूह की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है आवर्त की, बात कर रहा है पीरियड्स की। किसकी बात कर रहा है सर जी, पीरियड्स की बात कर रहा है, समझ गए आप लोग। तो देखिए आपको नोट करना है कि यह दूसरे कौन सर जी, आवर्त सेकेंड से संबंधित है। और ये जो है कौन सा होता है ग्रुप भाई साहब, चलिए तो यस ब्लॉक होता है क्या, मुझे बताइएगा, क्या यस ब्लॉक होता है क्या, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए एस ब्लॉक, अच्छा एम, अच्छा ये बोला है ना, ब्लॉक तो यस होता है, ठीक है, बट जो है कोष बोलेगा तो आपका एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एल होगा, ये आपको नोट करना, ठीक है। अगर फर्स्ट की बात करता तो फर्स्ट में तो के आता है, तो फर्स्ट पूछा तो आपका के होता, और सेकेंड पूछा तो यल हो गया। ओके राइट, बिल्कुल आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते, ठीक है ना, आगे बढ़ते सर जी। देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है, बताइए किसका संयोजी इलेक्ट्रॉन अधिक है भाई साहब, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, या फिर आपका पोटेशियम है। चलिए मेरे साथ सभी बच्चा नोट कर पाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए क्या आंसर बन पाएगा, और कितना साथी बिल्कुल करेक्ट आंसर करेगा भाई साहब। चलिए मुझे बताइएगा कितना बच्चा करेक्ट कर पाएगा। तो देखिए सभी लोग नोट करेगा, ठीक है, एल्यूमिनियम है, उसके बाद आपका सिलिकॉन है, फिर उसके बाद क्या है सर जी, फॉस्फोरस है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होंगे वही इसका राइट आंसर होगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किस में है सर जी, तो आपका पोटेशियम में है। किस में सर जी, पोटेशियम में है क्या, चलिए पोटेशियम में पी फॉर फॉस्फोरस होता है, बताइए। चलिए ओके ठीक है, पोटेशियम नहीं होता है, फॉस्फोरस होता है, ठीक है ना, ये पी फॉर क्या, फॉस्फोरस होता है। ओके तो नोट करेगा राइट आंसर आपका फॉस्फोरस ही होगा, ऑप्शन नंबर जो है क्या है, डी। और इसका परमाणु संख्या कितनी होती है, तो नोट करेगा जो है 15 होती है। ओके चलिए आगे बढ़े, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट करिएगा मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिएगा OFN की, ओ, चलिए O फॉर ऑक्सीजन, F फॉर क्या होता है बच्चा, ठीक है, F फॉर फ्लो आपका, चलिए फ्लोरीन होता है। N फॉर क्या होता है बच्चा, तो N फॉर नाइट्रोजन होता है, ठीक है। O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर क्या होता है बच्चा, फ्लोरीन, ठीक है। और N फॉर जो N फॉर क्या होता है, तो N फॉर आपका नाइट्रोजन होता है। ओके तो देखिए परमाणु त्रिज्या के बढ़ते अनुसार सही क्रम आपको बताना है, मतलब परमाणु त्रिज्या के अकॉर्डिंग इसको बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, बताइए। तो चलिएगा नोट करेगा F O और N, ये होगा आपका सत्य आंसर। पहले क्या आएगा सर जी, तो पहले आपका आएगा, चलिए फ्लोरीन, फिर आपका आएगा ऑक्सीजन, फिर आपका आएगा नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर डी हमने लगाया है क्या, चलिए तो जिन भी साथियों ने डी लगाया है ये बिल्कुल सत्य और राइट आंसर होने वाला है। आते हैं जरा आगे, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है, किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है, बोला है Na मतलब आपका सोडियम। मैं आपको बता दूं सोडियम होता क्या है, तो सोडियम आपका सभी के साथ रिएक्ट करता है क्या, 11 नंबर पर रखा गया है। Mg कितने पर है सर जी, तो Mg 12 में रखा गया है।
के कितने नंबर पर रखा गया है, तो पोटेशियम की बात करें तो 19 में रखा गया है। और आपका कैल्शियम कितने में रखा गया सर जी, तो 20 में रखा गया है। ठीक है, 20 कैल्शियम। तो देखिए क्या राइट आंसर बन पाएगा, तो साथियों नोट करना, जिसने भी जो है 19 मतलब आपका पोटेशियम आंसर लगाया है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य आंसर होगा। क्या होगा, जो सी आंसर है ये बिल्कुल सही है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है कौन से, चलिए कौन से पीरियड्स में है, तो ये सेकेंड वाले पीरियड्स में है। ओके, चलिए वेरी गुड, आपने ये लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉनिक जो है खो देता है। Mg है, Na है, चलिए पोटेशियम, चलिए के, या फिर आपका कैल्शियम होगा, बताइए, सभी को आंसर बताना है। तो जो आपका जो है क्या कैल्शियम है और आपका मैग्नीशियम है, ठीक है, जो दोनों हैं, क्या ये आपका सत्य आंसर बन जाएगा, सी आंसर बन जाएगा क्या इसका भी, बताइए। चलिए इसका भी राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ये नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता है, तो नोट करेगा आपने जिन भी साथियों ने आंसर लगाया है फ्लोरीन। ठीक है साथियों, फ्लोरीन आपका बिल्कुल आंसर होगा। सबसे ज़्यादा ऋणात्मक जो है कौन सा होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल और शानदार क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, कल और बेहतरीन से और शानदार कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से क्या बोला है, निम्नलिखित में से एक तत्व में समस्थानिकों की अभिलक्षण है। एक तत्व के समस्थानिकों के परमाणु भार समान होते हैं। एक तत्व के समस्थानिकों के परमाणु जो है क्रमशः समान होते हैं। एक तत्व के जो है समस्थानिकों के भौतिक गुण समान होते हैं, या एक तत्व के समस्थानिक समान जो है रासायनिक गुण जो होते हैं प्रदर्शित करते हैं, बताइए। ओके, देखिएगा साथियों, एक तत्व जो होते हैं, ठीक है, एक तत्व के समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है। क्या होती है बच्चा, समान होती है। और यह जो होते हैं, ठीक है, यह जो होते हैं आपके क्या समस्थानिक और परमाणु संख्या समान होती है, और यह समस्थानिक संख्या जो है रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करती है। डी आंसर आपका सत्य बन जाएगा। क्या राइट आंसर बन जाएगा सर जी, डी आंसर आपका सत्य बन जाएगा। यह नोट कर लेना आप लोग, और नोट कर लेना। चलिए आगे आते हैं। ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित तत्वों के, ठीक है, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के, ठीक है, उनके धात्विक गुणों के जो है क्या बोला है घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है आप लोगों को। चलिए सोडियम है आपका जो है सोडियम आप लोग करेंगे, सिलिकॉन करेंगे। चलिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बताइए कैसे होगा, कैसे मैनेज कर पाएंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहले होगा आपका Na, फिर उसके बाद क्या होगा सर जी, फिर होगा आपका Mg मैग्नीशियम, फिर आपका एल्यूमिनियम। तो ऐसा ऑप्शन तो सर जी एक ही नज़र आ रहा है, नहीं भाई साहब, फिर और आगे बढ़ेंगे दो आंसर, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। चलिए दो आंसर, तो Mg तो लगा दिया ना, ये होगा, फिर ऑप्शन नंबर बी होगा सभी का राइट आंसर। ठीक है, बी होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने कैसे किया, बढ़ते क्रम में रखा। निम्नलिखित जो है तत्वों को उनके धात्विक, ठीक है, अधात्विक गुणों के बढ़ते क्रम में रखना है। कैसे, अधात्विक गुणों के बढ़ते क्रम में रखना है, बताइए। तो कैसे रखेंगे सर जी, तो देखिएगा आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है, बेरिलियम और लिथियम, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या सभी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है क्या। चलिए, अरे भाई साहब ये जो है बताने में थोड़ा गलती, आपका लिथियम से स्टार्ट होगा, बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, बी आंसर करते हैं, लिथियम है, बेरिलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन होने वाला है। तो राइट आंसर सर जी बी बनेगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। क्या बनेगा सर जी, राइट आंसर बी बनेगा। चलिए, एका एल्यूम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, एका एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है,
तो देखिए गैलियम का आपका देखिए ध्यान दीजिएगा, जो है आपका ऑक्साइड क्या बनाता है, एक ऑक्साइड बनाता है और यह जो है इसका होता है E2 या जो आपका O3 इसका फार्मूला होता है। ठीक है, आणविक फार्मूला, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक का जो है गैलियम, गैलियम कहते हैं। इसे ध्यान रखना, क्या बोलते हैं बच्चा, इसके स्थान पर जो है रिप्लेस करके हमने क्या लिया है, गैलियम लिया है और E3O जो है 3, ये आपका सत्य आंसर बन जाएगा। अब जिन भी साथियों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी लगाया भाई साहब, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। क्या लगाया है सर जी, बिल्कुल करेक्ट लगाया है। देखिए नेक्स्ट पर आते हैं, 3 तत्व। ठीक है, 3 तत्व दिख रहा है आपको, तो 3 तत्व जो है इसने बोला है कि ये धातु ये है, अधातु है। चलिए क्या है क्या है क्या है, बताइए साथियों क्या है, बताना है आप लोगों को। देखिए बी फॉर क्या होता है, चलिए बोरॉन, एस फॉर क्या होता है, सिलिकॉन, जी फॉर जर्मेनियम होता है। अरे भाई साहब चलिए ये तो कौन सा ग्रुप बात कर रहा है, चलिए ये कौन से ग्रुप की बात कर रहा है बताइए। चलिए ओके, धातु है अधातु है जी, ये तो ध्यान रखना। ठीक है साथियों, सभी साथी ध्यान रखना है कि यह क्या होते सर जी, यह होते आपके उपधातु, सेमीकंडक्टर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी इसका बिल्कुल सत्य परम सत्य आंसर होगा। ठीक है, ये उपधातु होते हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। परमाणु जो है क्रमांक 7 संयुक्त तत्व, परमाणु क्रमांक 3 वाला तत्व, परमाणु क्रमांक 12 वाला तत्व या परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व, ये बताइएगा। कल फिर आपको एक बार बेहतरीन सी क्लास करवाएंगे और भाई साहब हर क्वेश्चन को तोड़ मड़ोड़ के लाएंगे आपके समक्ष। तो नोट करेगा राइट आंसर बच्चा परमाणु क्रमांक 7 युक्त होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो देखिए क्या बोला है कि परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर और अम्लीय ऑक्साइड योम एक संयोजिक, ठीक है, आपका हैलाइड बनाता है और यह तत्व जो है आपका तत्व जो है निम्नलिखित में से कौन से वर्ग से संबंधित होता है, यह हमसे पूछ लिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या हम लोगों ने क्या आंसर लगाते हैं भाई साहब, देखिएगा ध्यान रखिएगा कि परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कौन सा है, तो सर जी ये सिलिकॉन है। क्या है आपका, सिलिकॉन है। तो देखिए सिलिकॉन की बात करें तो यह एक क्या है सर जी, उपधातु है क्या, क्या सर जी यह एक उपधातु है क्या, और यह एक क्या है, अम्लीय जो है ऑक्साइड बनाता है। ये क्या बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है और एक संयोजी हैलोजाइन बनाता है। तो ध्यान रखना आपका राइट आंसर होगा उपधातु। क्या राइट आंसर होगा सर जी, उपधातु। ये आप सभी ने बना पाए क्या भाई साहब। चलिए तो आपको नोट करना है, क्या नोट कर रहा है कि टोटल पूरे तत्व कितने हैं, पूरे 118 तत्व हैं, जिसमें 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 धातुएं कितनी है सर जी, धातुएं आपकी, चलिए बताइए धातुएं बढ़ गई क्या, चलिए 98 और अधातु कितनी है आपकी 27, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए ओके आगे बढ़े सर जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट करेगा साथियों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई साहब क्या बोल रहा है, अरे बावला बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्या, चलिए अच्छा अंतिम कक्षा में बोला होगा इसने। चलिए कौन सा सही है, परमाणु, देखिए एक जो है क्या बोला है, एक परमाणु की परमाणविक त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बताना है। ठीक है, क्या बोला है, सही बताना है आप लोगों को। तो देखिएगा नोट करेगा भाई साहब, थोड़ा छोटा करूँगा तो बहुत छोटा होगा। नोट करेगा जो सेकेंड है, ठीक है, सेकेंड देखिए पहले क्या होगा, पहले के होगा, फिर होगा एल, फिर एम, ये वाला सत्य होगा। और इसी के साथ जो है जो सी वाला बॉक्स है, ठीक है, तो ये भी सत्य होगा। देखिए पहले कितने होगा, 2 होगा, फिर ये जो है 2 के बाद जो है 8 जाएंगे, फिर बचे हुए में जितने हैं उतने जाएंगे, ये आपने पढ़ रखा होगा। आवर्त सारणी में एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, क्या बढ़ता है बच्चा बताइए। अगर ऊपर से आप लोग नीचे जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, तो आवर्त सारणी में, ठीक है, ये बात कर रहा है इधर नीचे आने की, तो नीचे तो क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो पीरियड्स में नीचे आने में क्या होता है, यह पूछ लिया गया है। तो संयोजकता क्या होगी सर जी, क्या है, क्या नहीं बढ़ेगी, तो संयोजकता इसमें नहीं बढ़ती है। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी हो जाएगा। आगे आते हैं, आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं, मतलब ये ग्रुप की बात कर रहा है, ग्रुप में राइट से लेफ्ट जाने की बात कर रहा है, तो क्या होगा,
राइट से लेफ्ट जाने के लिए बोल रहा है तो क्या होगा बताइए मुझे। तो सर जी नोट करना, आपका यह क्या है, परमाणु का आकार घट जाएगा। क्या होगा, परमाणु का आकार घट जाएगा। ये हमें नोट करना है, ये हमें चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। अब ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है, या कौन सा तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। तो साथियों नोट करना, ये एक आप सभी के लिए होमवर्क है। कमेंट्स बॉक्स में अपने आंसर जरूर बताइएगा, और क्लास अगर आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और अपने साथियों को शेयर करने बता देना, और उन्हें बुलाना है कि अब समाधान स्टडी में तहलका होने वाला है। बस आपको रेगुलर क्लासेस को फॉलो करना है। तो मिलते हैं नई क्लास में आप सभी के लिए नए अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।